भगवान विष्णु और निर्धन बालक की कथा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक निर्धन बालक मधु अपनी मां के साथ रहता था। उसकी मां दिन रात मेहनत करती, परंतु उनकी स्थिति कभी नहीं सुधरी। मधु की मां एक भक्त महिला थीं और उन्होंने अपने पुत्र को भी भगवान विष्णु की भक्ति में लगने के लिए प्रेरित किया। बालक मधु के मन में भगवान विष्णु के प्रति अत्यधिक श्रद्धा थी। यद्यपि वे निर्धन थे, परंतु मधु का हृदय सदैव संतुष्ट और प्रसन्न रहता था। वह प्रतिदिन सुबह उठकर भगवान विष्णु की पूजा करता और दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता। गांव वाले मधु को देखकर हंसते थे, क्योंकि वे समझते थे कि उसका भक्ति में इतना समय बिताना उसकी निर्धनता का कारण है। लेकिन मधु के लिए उसकी भक्ति ही उसका संसार थी। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। सभी लोग अपने अच्छे कपड़े पहनकर मंदिर जा रहे थे, परंतु मधु के पास इतने अच्छे कपड़े नहीं थे। उसकी मां ने उसे बहुत ही साधारण वस्त्र पहनाकर भेजा और मधु मंदिर के रास्ते पर चल पड़ा। रास्ते में कुछ लोगों ने उसे चिढ़ाया, लेकिन वह बिना ध्यान दिए मंदिर की ओर चलता रहा। मंदिर पहुंचकर मधु ने बड़े प्रेम से भगवान विष्णु के चरणों में फूल चढ़ाए और एक तक उनकी मूर्ति को निहारता रहा। उसका मन पूरी तरह से भगवान में लीन था। उसी समय भगवान विष्णु ने ध्यान किया और देखा कि एक मासूम बालक पूरी श्रद्धा से उन्हें देख रहा है। भगवान विष्णु को उस बालक की भक्ति ने अत्यधिक प्रभावित किया। उन्होंने सोचा कि इस बालक की भक्ति का पुरस्कार देना चाहिए। भगवान विष्णु ने अपना एक दिव्य रूप धारण किया और बालक के सामने प्रकट हुए। मधु ने जब एक अद्भुत ज्योति देखी तो उसने सोचा कि यह भगवान विष्णु हैं। उसने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने उसे वरदान देने की इच्छा व्यक्त की और कहा, वत्स, जो चाहो मुझसे मांग लो। मधु की आंखें चमक उठीं, परंतु उसने विनम्रता से उत्तर दिया, भगवान, मैं आपसे कुछ नहीं मांगना चाहता। आपकी भक्ति ही मेरे लिए पर्याप्त है। भगवान विष्णु मधु की भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हुए और बोले, वत्स, तुम्हारी भक्ति के कारण मैं तुम्हारे लिए साक्षात प्रकट हुआ हूँ। मैं जानता हूं कि तुम्हारी मां और तुम अत्यंत कठिनाइयों में जीवन बिता रहे हो। तुम अपनी मां के लिए कुछ तो मांग सकते हो। मधु ने कुछ क्षणों के लिए सोचा और फिर बोला, भगवान, मेरी मां की इच्छाएं पूरी हो जाएं। वह सदैव प्रसन्न रहें। भगवान विष्णु मुस्कुराए और वरदान दिया, वत्स, आज से तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा। मैं तुम्हारी हर आवश्यकता को पूर्ण करूंगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। मधु ने जब आंखें खोलीं तो उसने देखा कि उसके पास सुंदर वस्त्र हैं और उसके घर के बाहर ढेर सारी अनाज और धन रखा है। वह भगवान का आभार मानते हुए अपनी मां के पास गया और उन्हें यह चमत्कार बताया। उसकी मां की आंखें खुशी से छलक उठीं और उन्होंने भगवान विष्णु का धन्यवाद किया। इसके बाद मधु और उसकी मां का जीवन पूरी तरह बदल गया। उनके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं रही, परंतु मधु की भक्ति पहले की तरह ही गहरी बनी रही। वह जानता था कि यह सब भगवान विष्णु की कृपा का ही फल है और उसने अपना जीवन भगवान की भक्ति में समर्पित कर दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में अद्भुत शक्ति होती है। जब भक्त निष्कपट मन से भगवान की आराधना करता है, तो भगवान उसकी हर इच्छा पूर्ण करते हैं।